जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास नंबर 1 को। चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या है। निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी दोस्तों जो नीचे संख्याएं दी गई हैं इनको हमें अंकों में लिखना है। किस में लिखना है? अंकों में। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 427। पहला प्रश्न क्या है? 427। तो हम इसको लिख देंगे अंकों में 427। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा है 3501। 3501। दूसरा प्रश्न क्या है? 3501। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा 115। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है हमारा 115। अगला देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा 79,029। 79,029। चौथा प्रश्न है हमारा 79,029। तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न समाप्त हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न दिया है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। यानी दोस्तों जो नीचे संख्याएं दी गई हैं इनको हमें शब्दों में लिखना है। पहली संख्या देखते हैं क्या है। पहली संख्या है, इसको पढ़ लेते हैं इधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7019। तो हमें इसको शब्दों में लिखना है 7019। दूसरे का पहला, ये दूसरे प्रश्न का पहला है। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न क्या है? 7019। तो हमें इसे लिखना है 7019। 7019। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा दिया है, इसको भी इधर से पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 23,013। 23,013। दूसरा प्रश्न क्या है? 23,013। 23,013। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न हमारा दिया है, इधर से पढ़ते हैं इसको भी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 69,379। 69,379। क्या है? 69,379। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न हमारा दिया है, इसको भी पढ़ते हैं इधर से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 8,93,059। 8,93,059। चौथा प्रश्न क्या दिया है? 8,93,059। तो इस तरह से दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न आ, बा, दो में दिया है। बा वाला देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। यानी जो दोस्तों ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें जितनी भी संख्याएं आई हुई हैं, जैसे कि 100, यहाँ पर 1000, यहाँ पर ये संख्या, ऐसे ऐसे करके जो भी संख्याएं आई हैं इनको हमें शब्दों में लिखना है, जैसे हमने इन संख्याओं को लिखा है। देखते हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे और 1000 जीवाणु कोष, और ये कितना दिया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा
1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। यानी जो दोस्तों इसमें जो ये संख्याएं आई हुई हैं इनको सबको हमें शब्दों में लिखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। दूसरे का ये आ वाला था, ये बा वाला हो गया, बा वाला। जैसे इसमें पहली संख्या आई हुई है 100, ये पहली संख्या आई हुई 100, दूसरी आई हुई 1000, तो हम ऐसे लिख देंगे। पहली संख्या जो आई है 100, 100। दूसरी जो संख्या आई हुई है वो आई हुई 1000, 1000। तीसरी जो संख्या आई हुई है वो कितनी है 10 लाख, कितनी है 10 लाख। तीसरी जो संख्या आई हुई है वो हमारी है 10 लाख, 10 लाख। और चौथी संख्या कितनी आई हुई है, चौथी संख्या हमारी आई हुई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़। चौथी संख्या हमारी आई हुई है 1 करोड़। इसको भी ऐसे कॉमा करके लिख देंगे 1 करोड़, 1 करोड़। तो दोस्तों इस तरह से हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। यानी इसमें हमें एक एक अंक अलग करना है। जैसे इसमें दिया है 10, 11, 18, 0, 3, तो हमें एक एक अंक को छांट देना है। यानी 1 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 0 लिखना है, ऐसे ऐसे करके हमें अलग अलग कर देनी है। तो पहली संख्या हमारी कितनी है 10, तो हम ऐसे लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर ये है, तीसरा हम ऐसे लिख लेंगे 10, 10 दिया है तो 10 1 लिख के फिर 0 लगाएंगे कॉमा लगा के। फिर 11 दिया है 1 लिखेंगे फिर कॉमा लगा देंगे। फिर 18 दिया है 1 लिखेंगे फिर कॉमा लगा देंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 0 दिया है, फिर 3 दिया है। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी समाप्त। चलिए दोस्तों देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी जो अंक एक बार लिख गया हो दोबारा ना लिखा होना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है 1, 2, 3 से, 1, 2, 3 से। चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न कह रहा है 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। जैसे हम बना सकते हैं 1, 2, 3 पहली संख्या बनी है तो हम बना सकते हैं 2, 3, 2, 1। ऐसे अगली संख्या बना सकते हैं 1, 3, 2। अगली संख्या बना सकते हैं 2, 3, 1। यानी ऐसे ऐसे करके जितनी भी संख्या बन सकें उतनी हम बना सकते हैं। और अगली संख्या हम बना सकते हैं जैसे 3, 1, 2। ऐसे ऐसे जितनी भी संख्याएं बन सके उतनी आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यानी दोस्तों उसमें 1, 2, 3 था, इसमें 0, 3, 5 है। चलिए दोस्तों देखते हैं पांचवा प्रश्न है हमारा। पांचवा प्रश्न है हमारा 0, 3, 5 से बनने वाली 0, 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखनी है हमें। चलिए दोस्तों पहली संख्या हम बना देते हैं 5, 0, 3। याद रहे दोस्तों 0 पहले नहीं आना चाहिए। अगर जो 0 हम पहले लिख देंगे तो वो 3 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी, इसलिए 0 पहले नहीं लिखना है। दूसरी बना सकते हैं 3, 0, 3, 0, 5। अगली संख्या हम बना सकते हैं 3, 5, 0, ये बना सकते हैं। और अगली संख्या हम बना सकते हैं जैसे 5, 3, 0।
ऐसे ऐसे करके आप जितनी भी संख्या बन सके उतनी बना सकते हैं। याद रहे, जीरो पहले नहीं होना चाहिए और जो संख्या एक बार लिख गई हो वो दोबारा ना लिखी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, छठा प्रश्न है हमारा, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी इतने से हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है 4 अंकों की। चलिए दोस्तों देखते हैं, छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि 6705 यानी 6,7,0,5 इससे बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हम जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, जिससे पता चले कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। जो सबसे बड़ी बनाएंगे तो सबसे बड़ी वाले अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है, सबसे बड़ा अंक है इसमें 7, तो यानी हम लिख देंगे 7। फिर उससे छोटा मिलेगा हमें 6, उससे छोटा हमें मिलेगा 5, उससे छोटा 0। ये बन गई सबसे बड़ी। अब जैसे सबसे छोटी हमें संख्या लिखनी है, सबसे छोटी, जब सबसे छोटी हम संख्या लिखेंगे तो हम सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे छोटा है 0, लेकिन हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जो 0 पहले लिख देंगे तो वो 4 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 5, 5 के बाद में लिखेंगे 0, फिर 6, फिर 7। ये हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन सा हमारा, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 7वां प्रश्न क्या है हमारा, 7वां प्रश्न है हमारा, 7वां प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 अंकों की सबसे गलत हो गया, सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों किसी भी अंक की कितनी भी बड़ी, सबसे बड़ी अगर संख्या पूछे तो जितने बार पूछे उतनी बार 9 लिखना है। जैसे 5 पूछा है, 5 बार पूछा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9, 1 2 3 4 5। अब इसे काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 99,999। जब हम ऐसे ही लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, छोटी संख्या। तो ध्यान रहे दोस्तों, जैसे पूछा है 5 अंक की, तो 5 में से हम 1 घटा देंगे, ठीक, बचेगा कितना, 4 बचेगा, ठीक। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और 4 जो बचा है वो 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ऐसे हम सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न दिया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है 5 यानी 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। यानी इसमें हमें क्या करना है, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। जिस संख्या के दी है 5231, 5231 में हमें प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ये हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, 5231 में हमें क्या करना है, प्रत्येक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे हम 1 का स्थानीय मान पहले निकालेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, 3 का निकालेंगे तो 3 लिख के उसके आगे जितने भी अंक हैं वो सारे के सारे 0 लगाएंगे। कितने अंक हैं, 1 ही अंक है तो 1 0 लगा देंगे। चलिए दोस्तों ऐसे 2 का निकालेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके आगे जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगाएंगे। जैसे इसके आगे कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं तो 1 2 2 0 लगा देंगे। ऐसे ही 5 का जब हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 लिख के इसके आगे जितने भी अंक हैं उतने 0,
1 2 3 3 अंक हैं, तो हम 3 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। 1 2 3। ऐसे हमारा 8वां प्रश्न भी समाप्त हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं 9वां प्रश्न। 9 प्रश्न हमारा दिया है 636 में दोनों 6 यानी ये दो जो 6 आए हुए हैं, एक 6 ये है और दूसरा 6 ये है, दोनों 6 का स्थानीय मान निकालना है हमें। चलिए दोस्तों देखते हैं 636 में 9वां प्रश्न हमारा क्या है। 9वां प्रश्न है हमारा 636 में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो जब इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 ही रहेगा, लेकिन जब इस 6 का स्थानीय मान निकालेंगे 6 लिख के जितने भी अंक रहेंगे उतने जीरो लगाएंगे। 1 2 2 अंक हैं तो दो जीरो लगा देंगे। 1 2। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है हमारा। 10वां प्रश्न हमारा दिया है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक 3 का स्थानीय मान निकालना है, फिर योगफल का मतलब होता है जोड़ देना है, जो भी स्थानीय मान आए उनको आपस में जोड़ देना है। 3334 में हमें स्थानीय मान निकालना है 3 का। 10वां प्रश्न है हमारा 3334 में 3334 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। 3334 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान हमें निकालना है। तो जब हम इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, इसके आगे कितने जीरो, कितने भी अंक हैं, एक अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे। 3 लिख के 1 जीरो। इस 3 का जब निकालेंगे तो 3 लिख के 2 अंक हैं इसके आगे तो 2 जीरो लगाएंगे। इस 3 का जब निकालेंगे तो 3 लिख के 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगाएंगे। 1 2 3। अब इन सबको आपस में जोड़ देना है। देखिए दोस्तों ऐसे यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जैसे 30 है, दूसरी संख्या हमारी दी है 300, तीसरी संख्या हमारी दी है 3000। इन सभी को आपस में जोड़ देना है, योगफल याद करना है ना हमें। तो 0 का 0 ही रहेगा, 3 का 3 हो जाएगा और ये 3 का 3 हो जाएगा। ये 3 3 यानी कितना आया 3330 यानी 3330 आया। ऐसे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और इनका योगफल ज्ञात करना है। यानी प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकाल के और फिर योगफल यानी आपस में जोड़ देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कितना है 22,222। 11वां प्रश्न क्या हमारा 11वां प्रश्न है हमारा 22,222। 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है। पहले इस 2 का निकालेंगे तो 2 ही रहेगा, इस वाले 2 का निकालेंगे तो इसके आगे एक अंक तो 1 जीरो लगा देंगे। इस वाले 2 का निकालेंगे तो 2 लिख के इसके आगे कितने 1 2 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे। इस वाले 2 का जब ज्ञात करेंगे तो 2 लिख के इसके आगे कितने अंक हैं 1 2 3 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा देंगे। 1 2 3। इस वाले 2 का जब निकालेंगे तो इसके आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 4 अंक हैं तो 4 जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4। ऐसे ऐसे सभी का निकाल के फिर इन सभी को आपस में जोड़ देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं। पहले 2 लिख लिए, फिर 20 यहाँ पर, फिर कितना है 200 है, फिर कितना है 2000, फिर कितना है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 20,000। 1 2 3 4 इन सभी को आपस में जोड़ देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये 2 का 2 ही रहेगा, इस वाले 2 का ये 2 रहेगा, इस वाले 2 का ये 2, इस वाले 2 का ये 2 रहेगा। ये कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी 22,222 ये इनका योगफल हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। जहाँ पे दोस्तों अंतर आ जाए इसका मतलब बड़े वाले में से कम वाले को हमें घटाना है। पहले 545 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं 12वां प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 ये दिया हमारा
545 में हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो जब इस 5 का निकालेंगे तो 5 ही रहेगा, लेकिन जब इस वाले 5 का निकालेंगे तो 5 लिख के इसके आगे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगाएंगे, 1 2। ठीक है। ऐसे दोस्तों फिर हमें अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में अंतर। तो अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? अंतर बराबर कैसे याद करेंगे? ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा देना। तो ज़्यादा 500 है, कम 5 है, तो इसका मतलब हम 500 में से 5 घटा देंगे, माइनस कर देंगे 5। देखिए दोस्तों, 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसमें दहाई लेंगे, दहाई में 10 होगा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर कितना बचा? एक दहाई चला गया था, 4 बचा। तो ऐसे हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।